सबसे खास वॉर ट्रॉफी मौजूद है। ये भारत का एक लड़ाका तैयारा है जिसे पाक फ़िज़ाइया ने 65 की जंग के दौरान घेर कर पाकिस्तान के एक मतरूक हवाई अड्डे पर उतरने पर मजबूर कर दिया। 2019 में इस पायलट का मुजस्समा, चाय का वो कप जिससे इसकी मेज़बानी की गई, इसके हथियार और यूनिफॉर्म भी सजाया गया, लेकिन अब वो भी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत तरखैल और इस वक्त मौजूद हूँ मैं PAF म्यूज़ियम यानी पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम में, जहाँ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और कायद आज़म जिस जहाज़ में सफ़र करते थे वो जहाज़ भी यहाँ मौजूद है। और इंडियन आर्मी का जब जहाज़ 1965 की जंग में इन्होंने घेर के यहाँ उतारा था वो जहाज़ भी इसी म्यूज़ियम में मौजूद है। और अभिनंदन, आप सब वाकिफ़ होंगे, उसकी वर्दी और यूनिफॉर्म, उसका असला भी यहाँ मौजूद है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी मालूमात आपको दूंगा और इस तफरीही मकामात की बहुत सारी जगह आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एयरफोर्स का नाम सुनते ही राशिद मिन्हास का नाम दिमाग में रोशन हो जाता है, क्योंकि बहादुर लोगों को दुनिया कभी नहीं भूलती। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख़ तो शुजाअत और लाजवाल कुर्बानियों की अनगिनत दास्तानों से भरी पड़ी है। इसी वजह से 1986 में ये फ़ैसला किया गया कि पेशावर, रिसालपुर और सरगोदा एयरबेस पर जो एयरक्राफ्ट और फ़िज़ाइया की दीगर यादगारें मौजूद हैं उन्हें यकजा किया जाए। 1990 में कराची के फैसल एयरबेस से मुत्तसिल 26 एकड़ ज़मीन पर म्यूज़ियम बनाने का आगाज़ हुआ। ये काम 14 अगस्त 1997 तक मुकम्मल करके पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से आवाम को तोहफ़ा दिया गया। 1961 से फ़िज़ाइया का म्यूज़ियम कायम करने का ख्वाब बिलाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यकजा होता हुआ 1997 में जाकर कराची में मुकम्मल हुआ। अब शाहराह फैसल पर कारसाज फ्लाई ओवर के करीब ही इस म्यूज़ियम के आसार दिखाई दे जाते हैं, और अगर कोई बज़रिया रेलवे कराची का सफ़र कर रहा हो तो तब भी यहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और दीगर फ़ज़ाई आलात के अलावा प्ले लैंड अपनी जानिब ज़रूर मुतवज्जा करता है। ये तारीख़ी मकाम शहर में मौजूद दूसरे म्यूज़ियम से मुनफरिद हैसियत अख्तियार कर चुका है कि यहाँ माजी की खोज के अलावा मुकम्मल तफरीह भी की जा सकती है। इसलिए किसी भी फैमिली के लिए ये एक बेहतरीन और महफूज जगह करार दी जा सकती है। म्यूज़ियम में दाखिल होते ही वसी अरीस पार्क के सरसब्ज़ पौधे यहाँ की सफाई और खूबसूरती दिलो निगाह को एक ताजगी फराम करती है। इसी सब्ज़े के दरमियान मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले तैयारे तारीख़ का पता देते हैं। इस वसी अरीस पिकनिक एरिया में तकरीबन 30 से ज़्यादा जहाज़ नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मेन गेट से दाएं जानिब देखें तो प्ले लैंड दिखाई देता है, जहां मुख्तलिफ झूले बच्चों और बड़ों की तफरीह का ज़रिया है। कमसिन बच्चों के लिए एक अलग से जगह मुख्तस की गई है। अगरचे यहाँ इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होना कदरे महंगा मालूम होता है, लेकिन फिर भी लोगों का रश दिखाई देता है। प्ले लैंड से आगे बढ़ें तो कैंटीन है, जहां खाने पीने की चीज़ों का मयार इंतहाई बेहतरीन है। कैंटीन के अलावा भी बाई जानिब एक फ़ूड पॉइंट है, जहां मुख्तलिफ़ आइटम्स मिल जाते हैं। शुहदा वाल दूर से ही दिखाई देती है, जिस पर अब तक फ़िज़ाइया के तमाम शुहदा के नाम दर्ज किए गए, जो एक तरह से शुहदा को ख़राज तहसीन पेश करने की कोशिश है और इनकी खिदमात का एतराफ़ भी। इसी से मुत्तसिल आर्काइव गैलरी है, जहां दाखिल होते ही मुख्तलिफ़ तैयारों पर नज़र पड़ती है और इनके बारे में जानने का तजस्सुस भी बढ़ता है। इब्तिदा में ही MM आलम का वो जहाज़ है जिससे बहादुर पायलट ने महज 30 सेकंड में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए और मुख्तलिफ़ महाज़ों पर 11 तैयारे नेस्तो नाबूद किए। इसी जहाज़ के साथ पहले MM आलम का मुजस्समा भी मौजूद था, मगर अब इसे हटा दिया गया। इस जहाज़ के बराबर में ही म्यूज़ियम की सबसे ख़ास वॉर ट्रॉफी मौजूद है। ये भारत का एक लड़ाका तैयारा है जिसे पाक फ़िज़ाइया ने 65 की जंग के दौरान घेर कर पाकिस्तान के एक मतरूक हवाई अड्डे पर उतरने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपनी सुबकी छुपाने के लिए बयान जारी किया। पायलट ने तकनीकी खराबी के बायस वहाँ हंगामी लैंड किया है, मगर पाकिस्तान के एक माहिर पायलट ने अगले ही दिन इस जहाज़ को उड़ान देकर एक ऑपरेशनल एयर बेस पर मुंतकिल किया। और आज ये वॉर ट्रॉफ़ी दुश्मन मुल्क के लिए पाक फ़िज़ाइया की दहशत का वाज़ेह सबूत है। एक और सबूत के तौर पर यहाँ पायलट अभिनंदन के तैयारे के टुकड़े भी मौजूद हैं, जिसे पाक फ़िज़ाइया ने पड़ोसी मुल्क की सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम बनाते हुए मार गिराया था
اور ان کا پائلٹ ابھینندن گرفتار کیا گیا، جسے بعد ازاں احسن طریقے سے رہا بھی کر دیا گیا۔ 2019 میں اس پائلٹ کا مجسمہ چائے کا وہ کپ جس سے اس کی میزبانی کی گئی، اس کے ہتھیار اور یونیفارم بھی سجایا گیا، لیکن اب وہ بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ میوزیم کی دلکشی کا باعث بانی پاکستان محمد علی جناح اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال رہنے والا جہاز ہے، جس کے قریب ان عظیم ہستیوں کے مجسمے موجود ہیں۔ پاک فضائیہ اور جہاز کا کیا کنیکشن ہے؟ تو برطانوی ساخت کا یہ مسافر بردار طیارہ 1948 میں پاکستان نے خریدا، جبکہ اس کی اڑان اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پاک فضائیہ نے سنبھالی۔ 1956 تک استعمال ہونے والے اس طیارے میں قائد اعظم کے علاوہ دوسرے اہم مسافروں نے بھی سفر کا اعزاز حاصل کیا، جس میں نمایاں طور پر پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، اس کے علاوہ اس وقت کے اردن، سعودیہ، عراق کے بادشاہ اور ایران کے شہنشاہ بھی شامل ہیں۔ میوزیم کی عمارت جہاں فرش پر تو جہاز زیر نمائش ہیں، مگر اوپری جانب دو طرفہ گیلریوں میں تصاویر، مختلف جہازوں کے نمونے، ہتھیار اور پینٹنگ کے ذریعے فضائیہ کی تاریخ کو اجاگر کیا گیا۔ یہ میوزیم پاک فضائیہ کی فنی عظمتوں، بہادری کی نشانیوں اور جرأت کی کہانیوں سے بھرپور ہے۔ یہاں قدم قدم پر فضائی شہیدوں کے جذبے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک سچا پاکستانی یہاں آ کر محض تفریح سے لطف اندوز ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمت اور حوصلے کی فضا میں سانس لیتا ہے، اور بچے کھیل کھیل میں غیر ارادی طور پر یہ بھی سیکھ جاتے ہیں کہ وقت پڑا تو وطن کی خاطر وہ بھی اپنا حصہ ضرور شامل کریں گے۔ یہ تفریح گاہ نہ صرف کراچی والوں کے لیے ایک کشش رکھتی ہے، بلکہ ملک بھر سے آنے والے لوگ بھی یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں آ چکا ہے تو اپنے تاثرات کمنٹ میں ضرور بتائے، اور پہلی بار اس کے حوالے سے جانا ہے تب بھی کیا وہ یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں، ضرور آگاہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر، پھر کسی نئے مقام پر، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔